श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि। सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि पंचमी तिथि कब है, 2 तारीख की है या 3 तारीख की है। तो चैत्र माह की पंचमी तिथि 2 अप्रैल की है। जी हाँ, 2 अप्रैल को चतुर्थी तिथि भी रहेगी और पंचमी भी रहेगी। जी हाँ, बहुत ही विशेष दिन है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। साथ में आपको यह उपाय अवश्य कर लेना है। जी हाँ, यह उपाय आप चतुर्थी पंचमी के मिलन पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कई बाधाएं आ रही, उम्र ज़्यादा बढ़ चुकी है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, तो मंगल विवाह के लिए नवरात्रि की पंचमी पर यह उपाय किया जाता है। और इस बार तो बहुत ही अच्छा दिन है, चतुर्थी भी है और पंचमी भी है, दोनों तिथि एक ही दिन आ रही है। जी यानी 2 अप्रैल को आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय में सब लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि दीदी ये उपाय हमें आम के पत्ते पर करना है कि पान के पत्ते पर करना है। जी हाँ, तो देखिए, गुरुजी ने एक वीडियो की क्लिप देखी थी मैंने, उसमें गुरुजी ने पान का पत्ता कहा है, और एक वीडियो की क्लिप देखी उसमें गुरुजी ने आम का पत्ता कहा है। तो आपको जो मिल जाए आप उस पर यह उपाय कर सकते हैं। करेंगे क्या, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 स्वास्तिक बनाएंगे। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। एक पान का पत्ता लिया है, 2 स्वास्तिक बनाए, एक हल्दी का और एक कुमकुम का, जो आप आसानी सरलता से बना सकते हो। और वो स्वास्तिक बनाने के बाद आपको करना क्या है, जो हल्दी वाला स्वास्तिक है उस पर आपको रखना है कुमकुम के चावल, और जो कुमकुम वाला स्वास्तिक है उस पर आपको रखना है हल्दी के चावल। इस प्रकार से आपको एक पान के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बना लेना है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र उससे बुलवा ले कि आप आपका नाम और गोत्र बोल दे, और फिर उस पान के पत्ते को आपको नीम के वृक्ष के नीचे, जी हाँ, नीम के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना है। जी हाँ, अच्छा, कमेंट ये भी आया था कि दीदी हमारे बच्चे बाहर है तो क्या माँ कर सकती है इस उपाय को। देखिए, ऐसा है, अगर बच्चे बाहर है, नहीं कर सकते तो फिर माताएं कर ले, पिता कर ले, पर अगर कोशिश करके जिनका विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं करे तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी नवरात्रि में किया जाता है। जी हाँ, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। जी हाँ, चाहे वह विवाह की कामना हो, नौकरी की कामना हो, तरक्की हो, उन्नति हो, सर्व कामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, यह उपाय किया जाता है लौंग से। जी हाँ, कितनी लौंग लेंगे, तो जितनी आपकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग आपको लेना है लौंग। लौंग जब भी ले तो फूल वाली लौंग ही ले। अब फूल वाली लौंग क्या होती है, आप वीडियो में एक फ़ोटो देख रहे हैं, इस तरीके में जो ये वाला भाग है ये फूल वाली लौंग है। तो ऐसे ही आपको फूल वाली लौंग लेना है। जैसे आपकी उम्र है 21, तो 21 लौंग, 32 लौंग, 35 तो 35 लौंग। इस लौंग को आपको क्या करना है, इस लौंग को काले धागे से बनाना है सुंदर सी माला। जी हाँ, लौंग की माला बना ले। लौंग की माला कैसे बनेगी, तो लौंग को धागे से बांधते जाए। जी हाँ, तो वैसे एक लौंग की माला बना ले, और इस लौंग की माला को आपके घर में जो माँ दुर्गा स्थापित करी हो, आपने पूजन किया हो, उनको समर्पित कर दे, उनको पहना दे, या फिर घर के आसपास जो भी मंदिर हो माता जी का, उस जो मंदिर में आप माता जी को गले में पहना सको, ऐसे मंदिर में जाकर माता जी के गले में उस लौंग की माला को समर्पित कर दीजिए। यकीन नहीं, माता रानी आपके सारे दुख को समाप्त करेंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तीसरा उपाय, जी हाँ, यह उपाय विशेष नवरात्रि में किया जाता है, और ये चतुर्थी पंचमी दोनों के मिलन का दिन है, तो इस दिन इस स्थिति पर आप अवश्य उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 11 आम के पत्ते। जी हाँ, 11 आम के पत्ते, और 11 आम के पत्तों को आपको कच्चे सूत से 11 बार बांध लेना है। जी हाँ, 11 आम के पत्तों को एक साथ बंच बना ले और 11 बार कच्चा सूत लपेट दे। जी हाँ, कच्चा सूत लपेटने के बाद आपको क्या करना है, जो डंडी वाला भाग हो, जी हाँ, जो कोमल कोमल डंडी होती है आम के पीछे, वो डंडी वाला जो भाग हो, वो डंडी वाले भाग को आपको शहद में भिगो लेना है। जी हाँ, एक साथ आपने 11 पत्तियों का एक बंच बनाया है, और एक भाग को आपको शहद में डुबा लेना है। कौन से वाले भाग को, जिस भाग पे डंडियाँ बाहर निकलती है वो वाला भाग। जी हाँ, शहद में भिगोकर इन 11 आम के पत्तों को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, और जो शहद वाला हिस्सा हो, जी हाँ, जो डंडी का शहद वाला हिस्सा हो वो महादेव की
और कीजिएगा। जी हाँ, देखिए अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, उन्नति नहीं मिल पा रही, कोई पैसा लेकर भाग गया, ये कड़की बहुत चलती है, तो क्या करें, उस शहद की एक बिंदी आपको एक रुमाल पर लगाकर उस रुमाल को घर लेकर आ जाना है। यानी साथ में एक रुमाल लेके जाए, कपड़ा लेके जाए कोरा। जी हाँ, और शहद की एक बिंदी, यानी जो आपने 11 आम के पत्ते समर्पित किए ना, तो जो पत्ते समर्पित किए, जो डंडी में आपने शहद लगाया, उसमें थोड़ा शहद लेकर आप रुमाल में अपनी मनोकामना बोलकर लगा लीजिए और उस रुमाल को घर लेकर आ जाइए और अपने पास रखिए। जब किसी कार्य के लिए जाओ, उस जो कार्य में सफलता के लिए वो रुमाल अपने पास रखिएगा, यकीन मानिएगा वो कार्य आपका होगा ही होगा, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी होगी। चौथा उपाय, जी हाँ, देखिए नवरात्रि में ये 4 कार्य आपको अवश्य करना ही करना चाहिए। जी हाँ, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। जी हाँ, तो ये 4 बातें कौन कौन सी जो हमें नवरात्रि में करना चाहिए। तो पहला है दुर्गा सप्तशती का पाठ। जी हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप रोज़ कर सको तो अच्छी बात है, या किसी एक दिन तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं पढ़ पाओ तो एक विशेष चैप्टर रहता है, जी हाँ, जिसे कहा जाता है सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र। जी हाँ, केवल मात्र अगर आप वो पढ़ लेते हो, मात्र 1 पेज या 1.5 पेज का होता है। जी हाँ, अगर टोटल मिला के चले तो 1 ही पेज का है, पर वो उसमें संस्कृत में लिखा रहता है, उसका हिंदी अर्थ लिखा रहता है, तो टोटल मिला के होते हैं 2-2.5 पेज। अगर आप वह पढ़ लेते हैं तो पूरे दुर्गा सप्तशती का आपको फल मिल जाता है। जी हाँ, उसे कहा जाता है सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र, वो अवश्य पढ़ना चाहिए नवरात्रि में। अगर वह भी नहीं पढ़ पाए, दूसरा बात है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जी हाँ, और दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं कर पाए, तीसरा होता है माता को श्रृंगार का सामान अवश्य समर्पित करना चाहिए। जी हाँ, माता को पूरा 16 श्रृंगार का सामान होता है, या तो अपने घर पर या फिर किसी मंदिर वगैरह में जाकर आप वहाँ समर्पित अवश्य करें। चौथा है कि माता जी को भोग में सबसे जो विशेष चीज़ होती है वो होती है बताशे। जी हाँ, बताशे, लौंग और इलायची, इस चीज़ का माता को नैवेद्य अवश्य लगाएं। देखिए जब आप माता को नैवेद्य लगाते हैं तो नैवेद्य पूरा कब होता है, माता को कब भोग लगता है, जब हवन आप करते हैं। जी हाँ, जब आप आम की लकड़ियों का हवन करते हैं तो उन आम की लकड़ियों में ही, अगर हवन सामग्री में ही आप हवन डालते समय अगर प्रसाद माता को नैवेद्यम समर्पयामि बोलकर समर्पित करते हैं हवन में, तो माता को भोग अवश्य लगता ही लगता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जी हाँ, और जो गुरु जी द्वारा बताया गया वो उपाय, उन उपायों को भी आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। साथ में ये जो उपाय हैं पंचमी तिथि का, मंगल विवाह का, वो पंचमी पर ही किया जाता है। तो इस बार है 2 अप्रैल को पंचमी तिथि का उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।